नमस्कार साथियों। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो फील्ड में हमें मेन जो नर्वस साइन वाली बीमारियां होती हैं जैसे किटोसिस, मैग्नीशियम टिटेनी, रेबीज या फिर जो सर्रा। इन चारों बीमारियां हमें बहुत ज़्यादा फील्ड में कंफ्यूज करती हैं कि जब ये नर्वस साइन आते हैं तो लगभग सबके एक जैसे ही आते हैं, मिलते-जुलते। तो हम कई बार डायग्नोसिस नहीं कर पाते कि ये बीमारी किसकी वजह से हो रही है। तो आज मैं इन चारों बीमारियों का आपको बिल्कुल डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊँगा कि इस बीमारी के पर्टिकुलर लक्षण क्या हैं और ये कब हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीटोसिस की। जो कीटोसिस की जो बीमारी है ये मेनली उन पशुओं में होती है जो दूध देते हैं लगभग ब्याने के वो 1 महीने या 2 महीने बाद उनमें होने की संभावना उनमें सबसे ज़्यादा रहती है। और ये एनर्जी की कमी की वजह से होती है। और इसके मुख्य लक्षण हमें ये इस तरीके से मिलेंगे कि वो पशु दूध का जो प्रोडक्शन है एकदम बिल्कुल कम कर देगा, चारा पानी भी छोड़ देगा और जो उसका जो दूध है और जो पेशाब है और जो उसका जो साँस है, इन तीनों में लगभग ऐसी मीठी-मीठी सी खुशबू आएगी। और पशु की जो बॉडी है वो बिल्कुल उनकी जो रिब्स की जो हड्डियाँ हैं वो एकदम हमें क्लियर दिखने लग जाएँगी। ये तो उसके शुरुआती लक्षण होंगे और कई बार जो कीटोसिस होता है इसके नर्वस साइन भी आते हैं। नर्वस साइन में जो एनिमल है वो अपना बार-बार जो खुद का जो सर है वो किसी दीवार के पास में ऐसे सटा के यूँ घंटों तक खड़ा रहेगा और उसका दूध का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और जब हम उसको अगर जैसे D25 या डी ट्व 20% अगर हम एनर्जी वाली सप्लीमेंट देंगे, तो वो ज़रूर रिएक्ट करेगा और उससे हम उस बीमारी को सही कर पाएँगे। दूसरा होता है मैग्नीशियम टिटेनी जो मैग्नीशियम की कमी की वज़ह से होती है। ये मेनली उन पशुओं में ज़्यादा होती है जो दूध मतलब ब्याने के बाद में जो लगातार हरे चारे पे रह रहे हैं। क्योंकि हरे चारे में सोडियम पोटेशियम का जो रेशियो है वो बदलता है, इससे मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है जिसकी वजह से उनमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो मैग्नीशियम टिटेनी कर देता है। तो अगर जो मैग्नीशियम टिटेनी है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये मेनली जो अपनी मसल्स रहती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शंस में और उनके रिलैक्सेशन में उनमें मदद करता है। अगर किसी पशु को मैग्नीशियम टिटेनी है तो उसका जो शरीर है वो थोड़ा अकड़ने लग जाएगा। जैसा जैसा टिटेनी में होता है अपना जो टिटनेस होता है उस तरीके से वो अपनी गर्दन को पीछे की साइड में यूँ मोड़ेगा, ऊपर की साइड में देखने लग जाएगा। यदि अगर वो नीचे लेटरल रिकम्बेंसी में अगर वो ज़मीन में लेटा हुआ है तो अपने पैरों को ऐसे चलाएगा जैसे साइकिल चलाते हैं, मतलब साइकिल की तरह वो पैडलिंग करेगा। तो इस तरह और मुँह से झाग भी आने स्टार्ट हो जाएँगे। अगर इस तरीके के आपको सिम्पटम दिखते हैं तो ये कन्फर्म है कि उसके लगभग मैग्नीशियम टिटेनी है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो दे सकते हैं और हम माइफेक्स चढ़ा सकते हैं। जो तीसरी हमारी बीमारी आती है रेबीज। रेबीज एक वायरल बीमारी है, वायरस। इसमें टेम्परेचर आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। और इसमें भी जो पशु है वो लगभग दूसरे जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर बार-बार अटैक करने की कोशिश करेगा और वो पानी भी नहीं पी पाएगा, पानी से भी डरेगा और चारा भी नहीं खाएगा, उसके मुँह से लगातार सलाइवेशन होता रहेगा। लेकिन रेबीज में शुरुआत में ये जो गले की जो मसल्स होती हैं या नर्वस सिस्टम होता है इनका सबसे पहला पैरालिसिस होता है। तो पशु निगलने की कोशिश तो करता है लेकिन निगल नहीं पाता, वो थोड़ा सा कुछ भी चीज़ मुंह में लेगा और उसको वापस निकाल देगा, चाहे पानी हो चाहे चारा हो। तो ये रेबीज के नर्वस साइंस होते हैं। तीसरा होता है जो हमारा जो सर्रा, जो ट्रिप्नेसोमा एवियान्सिस से होता है। ये एक प्रोटोजोअल बीमारी होती है। इसमें जो एनिमल है उसके टेम्परेचर जैसे कभी 1-2 दिन बुखार आया, फिर 1-2 दिन बुखार नहीं आया, इस तरीके से टेम्परेचर उसके ऊपर-नीचे चलता रहेगा और वो लगातार सर्कलिंग मूवमेंट भी करता रहेगा और इसके साथ में दूसरे नर्वस साइन भी आएँगे और शरीर में कमज़ोरी होने की वजह से वो पशु थोड़ा लड़खड़ा के भी चलेगा। तो इस तरीके के जो नर्वस साइन हैं, वो सर्रा में आते हैं। तो इस प्रकार से अब हम इस वीडियो के बाद में इन चारों बीमारियों को बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। और वापस मैं आपको एक समरी में बता दूं, जो किटोसिस होता है, किटोसिस में जो एनिमल है उसमें दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वो किसी भी एक हार्ड ऑब्जेक्ट से अपना सर लगा के ऐसे खड़ा रहेगा काफी घंटों तक। ये किटोसिस के साइन है। मैग्नीशियम टिटेनी में उसकी मसल्स हैं वो अकड़ जाएंगी, अपनी गर्दन को ऊपर की साइड मोड़ लेगा, अगर वो जमीन में गिरा हुआ है तो वो अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाएगा। जो तीसरा है रेबीज, रेबीज के अंदर है वो कुछ भी चीज़ खाने की कोशिश करेगा लेकिन वो निगल नहीं पाएगा और उसकी जो रम्हाने की आवाज़ है वो बिल्कुल बदल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाएगी और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर मारने की कोशिश करेगा। जो तीसरा है चौथा है सर्रा, सर्रा के अंदर है उसका शरीर पूरा लगभग कमज़ोर हो जाएगा और वो एक ही एक जगह बार-बार गोल-गोल घूमेगा और उसका टेम्परेचर भी ऊपर-नीचे कभी सही हो जाएगा, कभी बुखार आ जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से आप इन चारों बीमारियों का
डायग्नोसिस करके एकदम कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन चारों बीमारियों में आराम से डायग्नोसिस कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।